वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18, 18 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। एकदम सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, वीडियो लंबा हो सकता है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बोलता है क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी एंड कुशल एज ऑन 31 मार्च 2023। कहने का मतलब ये जो बैलेंस शीट दे रहा है ना, ये किसका है? आपका प्रतीक, रॉकी और किसका है? कुशल का। 31 मार्च 2023 है ना। उसके बाद क्या लिखा है आपका, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जर्नल रिजर्व, प्रतीक, रॉकी और कुशल का कैपिटल्स है। उधर देख लीजिए क्या है बैलेंस शीट का असेट साइड में, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। ये मेरा किसका डेटा है? बैलेंस शीट का। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बोलता क्या है रॉकी डाइड, यानी किसका डेथ हुआ है? आपका रॉकी का। रॉकी क्या हुआ? डेथ कर गया जी। रॉकी डाइड ऑन जून 30, 2023। देखिए कब डेथ किया है? जून 30, 2023। और मेरा बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च 2023। तो बैलेंस शीट जो है उसके ठीक कितना मंथ के बाद डेथ किया? 3 मंथ्स के बाद, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। यानी आपका जो बैलेंस शीट है उसके ठीक 3 महीना बाद जून 30 को आपका रॉकी क्या किया? डेथ किया है। तो 3 मंथ्स पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका रॉकीज प्रॉफिट्स, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। सब बताएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, अंडर द टर्म्स of partnership deed the executors of deceased partner were entitled to। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर का डेथ होता है ना, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पैसा मिलेगा उसका लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा सुन लीजिए। सबसे पहले मिलेगा अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो उसका कैपिटल रहेगा। जैसे प्रतीक डेथ करेगा तो 30,000 उसको मिलेगा, रॉकी डेथ करेगा तो 20,000, कुशल डेथ करेगा तो 20,000। तो यहाँ पे कौन डेथ किया? आपका रॉकी। तो रॉकी का पैसा कितना है? 20,000, तो उसका क्या होगा? बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो आपका 5% के रेट से ये जो कैपिटल, इस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, कितने मंथ्स का मिलेगा? 3 मंथ्स का, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग है और डेथ कब किया है? जून 30, तो अप्रैल में जून, 3 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बोलता है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द average profit of the past 3 years profit and the last financial year to the date of death on the basis of last year's profits। बात को समझिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले बोलता है क्वेश्चन में कि आपका शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट पास्ट 3 years, यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का दुगना के आधार पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल। ठीक है जी। उसके बाद साथ में लिखा हुआ है एंड डी में आ गया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। यानी आपका 2 चीज़ लिख रहा है। डी में क्या लिख रहा है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ उसके आधार पे आप जो रॉकी उसका प्रॉफिट दीजिए, और गुडविल कैसे कैलकुलेट कीजिए? पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का दुगना के आधार पे। सब कैलकुलेट करके बताएंगे, बस आप पहले क्वेश्चन को क्या करें समझ लें। फिर बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021-22-23। 21-22-23 का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000
16,000 और कितना है आपका 14,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स वेयर सेट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटना है, कैपिटल रेशियो में। नीचे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आमतौर पे बच्चा क्या करता है, इक्वल इक्वल बांट देता है, क्यों, जल्दी जल्दी पढ़ता है, उसको लगता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार आपका क्या करता है, वो आपका इक्वल इक्वल बांट देता है। गलत हो जाएगा, सेक्शन 4 नहीं है जी, सॉरी, सेक्शन है आपका 13D। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 आपका सेक्शन 13 आपका डी के अनुसार कैसे बांटता है, इक्वली। लेकिन इक्वली तो बांटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्लियर मेंशन क्या है, कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पहले आपको जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में करना है, एंड ड्रॉ अप रॉकीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, और साथ में रॉकीज कैपिटल अकाउंट बनाना है कि उसके रॉकी के एग्जीक्यूटर्स को कितना पैसा मिलेगा वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेगमेंट में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले पूरा कैलकुलेशन करेंगे, राइट, जो जो अमाउंट फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज, और फिर क्या बनाएंगे, रॉकीज कैपिटल अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट, पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स लिख के क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या निकाल लीजिए, कैपिटल रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट्स कैसे बांटेगा, कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियोज। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, तो आपका कौन है यहाँ पे, ये हो गया आपका प्रतीक, ये कौन है आपका प्रतीक है, फिर कौन है आपका रॉकी, प्रतीक, फिर कौन है आपका रॉकी, और फिर कौन है आपका कुशल। ठीक है जी, उसके बाद कितना कितना कैपिटल है देख लीजिए, 30,000, इसका कितना हो गया 20,000, और इसका कितना हो गया फिर से 20,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज फॉर्म कर देंगे। तो 4 जीरो सब में इक्वल है, तो 4 जीरो क्या करिए, हटा दीजिए, तो कितना होगा 3:2, और मिनिमाइज होगा नहीं, तो 3 2 5, 5 2 कितना हो गया 7, तो 3/7, 2/7 और 2/7, यानी इस रेशियो में क्या करेगा आपका तीनों बांटेगा। तो रॉकी का क्या हो गया आपका, रॉकी का क्या आ गया आपका 2/7, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल रेशियो। तो एक चीज़ फाइंड आउट कर लिए। अब दूसरा चीज़ क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पहला क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, है ना। ये सब दिखाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, सीधा सा बात है। बना बनाया कॉपी पे ला के समझाना नहीं ना है, सब कुछ आपके सामने बना के दिखाते, क्वेश्चन बनाते तो टाइम लगेगा ही लगेगा। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, तो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कितना कितना देख लीजिए, 12,000, 16,000 और 14,000, है ना। तो लिखिए कितना 12,000, फिर 16,000 और फिर कितना लिखिए आप 14,000, यही ना है जी आपका 12,000, उसके बाद 16,000 और 14,000। अब इसको क्या करें, कितना से भाग कर देंगे 3 से, कितना से भाग करेंगे 3 से। तो इसको 3 से भाग करने के बाद देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना आया। तो 12,000, फिर हो गया आपका 16,000, फिर हो गया आपका 14,000 और भागा कर दे 3, यानी आपका कितना आया 14,000, कितना आया आपका 14,000, यानी 14,000 मेरा क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकाल लेंगे गुडविल, क्या निकाल लेंगे गुडविल। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो चलिए गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट और ट्वाइस कर रहा है तो ट्वाइस कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 14,000 इंटू 2, कितना हो गया आपका 28,000, 14 2 28, क्योंकि क्या बोल रहा था ट्वाइस,
क्या बोल रहा था आपका, ट्वाइस शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 14,000, उसका दुगना कितना हो गया 28,000। तो 28,000 क्या आया आपका गुडविल आया, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आया। अब हमको निकालना किसका है, रॉकी का ना, किसका निकालना है, रॉकी। तो लिखेंगे क्या, रॉकीस गुडविल, क्या लिखेंगे हम लोग, रॉकीस गुडविल। ठीक है जी, क्या निकालेंगे, रॉकीस गुडविल। तो आपका टोटल कितना हो गया 28,000, टोटल कितना हो गया 28,000, और इसको बांटेंगे कैसे 2/7, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2/7। तो क्या लिखेंगे 2/7। तो जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही मेरा क्या होगा, रॉकीस गुडविल। तो आपका 28,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी कितना आया आपका 8,000, कितना आया 8,000, यानी रॉकी का जो गुडविल आ गया कितना आ गया आपका 8,000। यहाँ तक हो गया जी। अब क्या निकालना है देख लीजिए, थर्ड अब निकाल लेते हैं। थर्ड क्या निकाल लेते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लीजिए। चलिए तो लिखेंगे क्या, रॉकीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालेंगे, रॉकीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रॉकी का कैपिटल कितना देख लीजिए 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 राइट। और कितना परसेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 5%। और कितना मंथ के बाद डेट किया है बैलेंस शीट का क्लोजिंग के बाद 3 मंथ, कितना मंथ के बाद किया है 3 मंथ। तो हम लोग लिख लीजिए 3/12। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं इसका कितना आता है जी। तो आपका हो गया 20,000 गुना 5 गुना 3 और डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, तो कितना आया आपका 250, कितना आया 250। तो 250 मेरा क्या हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद और कुछ निकालना है ना जी। अब क्या निकालना, प्रॉफिट्स है ना, रॉकीस प्रॉफिट्स। 3 महीना बिजनेस चला है ना, तो आपका पिछला साल के प्रॉफिट के आधार पे बोलता है निकालिए, तो निकाल देते हैं। क्या निकालना पड़ेगा, रॉकीस प्रॉफिट। पहले सब कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर तुरंत जर्नल एंट्रीज और आपका रॉकीस कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो रॉकीस प्रॉफिट क्या, पिछला साल के प्रॉफिट के आधार पर। तो पिछला साल का प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, कितना है आपका 14,000 है ना, 12,000, 16,000, 14,000। तो पिछला साल का प्रॉफिट कितना है, मार्च 31, 2023 का प्रॉफिट कितना हो गया 14,000, पिछला साल प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 14,000, और उसका कितना मंथ बिजनेस चला है 3 मंथ। 3 मंथ के बाद क्या किया, डेट किया, तो 3/12। और यहीं पे कर देते देख लीजिए 14,000 का 3/12, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीना का 3/12। और यहीं पे बांट दे 2/7, रॉकी का 2/7 यहीं पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे हम लोग 2/7। तो जो कैलकुलेट करके आएगा वो मेरा रॉकीज का प्रॉफिट हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो हो गया कितना आपका देख लीजिए हैं, आपका हो गया 14,000 गुना 3 गुना 2 है ना, कितना हो गया 14,000 गुना 3 गुना 2, 84,000 हुआ। पहले बढ़िया से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, 84,000 ऊपर में हो गया, और आपका 12 गुना 7 यानी 84। ठीक है, अब इसको क्या करें, काट दीजिए 84,000 को, 84,000 कितना 84 से है ना, तो कितना आएगा आपका 1,000, कितना आएगा आपका 1,000। आप चाहे तो यहीं पे कैलकुलेट करें, 3 को काट दीजिएगा 4 आएगा, फिर यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉकीज प्रॉफिट्स 3 महीना के आधार पे, पिछले साल के प्रॉफिट्स का 3 महीना के आधार पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटे कितना आया मेरा 1,000। तो लगभग सारा कैलकुलेशंस मैंने कर लिया। अब ये सब जो अमाउंट है ना, ये सब जो अमाउंट है, यही सब अमाउंट से क्या करेंगे हम, तुरंत आपको जर्नल एंट्रीज और साथ में रॉकीज कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं तुरंत आपको इसका क्या बना के दिखाऊंगा, जर्नल एंट्रीज और रॉकीज कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ। लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, 5 कॉलम्स बना लीजिएगा आप, डेट पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, उसमें बनाइएगा विथ नरेशन के साथ। मैं इसी तरह से बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्या होगा,
सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखिए कि क्या कोई जनरल रिजर्व है, क्या कोई रिजर्व फंड है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या कोई गुडविल का खाता खुला हुआ है। तो पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स में बांट के उस खाता को क्या करेंगे, क्लोज। तो यहाँ पर क्या है आपका जनरल रिजर्व, क्या है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। और किसी भी कारण से कैपिटल घटता है तो कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले एंट्री करके हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा आपका जनरल, क्या हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। ठीक है, और सभी पार्टनर्स में बांट दीजिए क्योंकि जनरल रिजर्व में सभी का राइट्स है। कौन कौन है आपका, प्रतीक, तो लिखेंगे क्या, प्रतीक, प्रतीक कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रतीक कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे, टू, टू कौन है आपका, रॉकी, तो लिखेंगे आपका रॉकीस, रॉकीस कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे, टू कौन है आपका, कुशल, तो लिखेंगे क्या, कुशल, लिखेंगे कुशल कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल को क्रेडिट कर दिए हैं, और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर दिए, क्लोज। तो कितना हो गया आपका 16,000। अब इसको बांटेंगे, अभी निकाले थे ना हम लोग कैपिटल रेशियो 3:2:2, कैसे था, 3:2:2। तो 3 और 2 5, 5 2 7, यानी 3/7। तो पहले 16,000 को बांटिए कैसे, 3/7 में, 3/7 में। तो आपका किस में आया, पॉइंट में आ रहा है 6857.14। तो अप्रोक्सीमेशन का रूल्स कहता है क्या है, 66857। इसके बाद क्या है 6857, उसके बाद है 0.14। तो अगर आपका 0 1 2 3 4 रहेगा तो आपका 7 का 7 होगा। अगर डिसमल के बाद 5 6 7 8 9 रहेगा तो 7 की जगह कितना हो जाता 8, लेकिन यहाँ पर कितना 1 है तो आपका 7 का 7 होगा जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर कितना है आपका 16,000। 16,000 को बांटिए कितना, 2/7 में, 2/7 में। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 4571 ही होगा इसका। ठीक है, 4547.42। तो फिर 0 1 2 3 4 रहेगा तो एक का एक ही होगा। हाँ, डिसमल के बाद 5 6 7 8 9 रहता तो एक की जगह कितना कर देते हैं 2। ठीक है जी, तो आपका क्या हो गया 4571। अब टोटल कितना 16,000 था ना, कितना 16,000 में ये दोनों को घटा दीजिए, कितना 6857 माइनस 4571, तो इसका कितना आ गया 4572, कितना आ गया 4572। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हुआ, डिसमल में आ रहा था तो थोड़ा सा क्या किया मैंने, अकॉर्डिंग टू जो आपका अप्रोक्सीमेशन का रूल है उसके तहत मैंने क्या किया, अमाउंट को लिख दिया। तो ये मेरा बन गया। अब देखिए अगला एंट्री का बात कर लेते हैं। अब अगला एंट्री का बात कर लेते हैं। अब कौन है आपका, सबसे पहले अमाउंट स्टैंडिंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो फर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के तहत क्या किया जाता है, डेबिट। तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है फर्म, किसको, पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेज, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। और इससे क्या होगा कि जो रॉकी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा से रॉकी का कैपिटल बढ़ जाएगा। और अभी मैंने तुरंत बोला कि किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या कीजिए, क्रेडिट। तो मैंने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है जी, कैपिटल क्या कर दिया, क्रेडिट। अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, मैंने नीचे लिख लिया है, कितना था 250, कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250, अभी तुरंत निकाला था, आप देख ही सकते हैं। एक एंट्री और यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा जगह का कमी है ना तो यहीं पे कोशिश करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट ऑन गुडविल का, तो गुडविल में क्या हो जाएगा, कौन है आपका गेनिंग पार्टनर, प्रतीक और कुशल।
प्रतीक और कुशल किस रेशियो में गेन किया होगा 3:2। जब आपका पार्टनर रॉकी जा रहा है और कोई जिक्र नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा 3:2 में क्या किया होगा, गेन किया होगा। कौन? प्रतीक और कुशल, आपका रॉकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसिट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसिट्स में कौन है आपका, रॉकी। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्रतीक का कैपिटल घटेगा तो डेबिट कीजिए, तो हो जाएगा आपका प्रतीक, क्या हो जाएगा, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, प्रतीक। फिर कौन है आपका, कुशल। फिर कौन हो जाएगा आपका, कुशल्स कैपिटल अकाउंट, कुशल्स कैपिटल अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। दोनों गेनिंग पार्टनर है ना, डेबिट कर दिए। और डिसिट्स पार्टनर कौन है आपका, रॉकी। तो लिखिए रॉकी, क्या हो गया आपका, रॉकीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना गुडविल निकाले थे अभी, 8000। अभी कितना गुडविल निकाले थे रॉकी का, 8000। और इस 8000 को 21 रेशियो में गेन करेगा, 21 रेशियो में गेन करेगा 3:2 यानी 3, 2, 5 है ना। तो 8000 का कितना हो गया, 3/5, 4800। कितना हो गया ये, 4800। तो 8000 में घटा दीजिए ना सीधा सीधा, कितना, 4800। इसका कितना हो जाएगा, 3200। कितना हो जाएगा, 3200। तो ये जो आपका गेन किया है ना, ये जो आपका बाटा किस रेशियो में, आपका 3:2। कैसे, 3:2। और किस रेशियो में बांटा है, गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में बांटा है, गेनिंग रेशियो में, 3:2। ठीक है, आई वो बातों को समझ रहे होंगे। तो ये भी एंट्री हो गया। और कोई एंट्री होगा क्या, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद गुडविल वाला हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट कीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और क्या हो जाएगा, कौन है आपका, रॉकी है ना। तो लिखेंगे क्या, रॉकीज, क्या लिखेंगे, रॉकीज कैपिटल अकाउंट, रॉकीज कैपिटल अकाउंट। तो अभी मैंने क्या किया था, प्रॉफिट निकाला था, कितना आया था, 1000। प्रॉफिट निकाले थे तो कितना आया था आपका, 1000। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने सारा आइटम कर दिया। अब एक एंट्री और कर ही देते हैं। अब क्या होगा कि जब रॉकीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो रॉकीज कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, रॉकीज का जो एग्जीक्यूटर है उसमें ट्रांसफर करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो आपका क्या हो जाएगा, रॉकीज कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, उसको डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो लिखेंगे क्या, रॉकीज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर क्या हो जाएगा, रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। क्या हो जाएगा, रॉकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बात समझे ना। अभी रॉकी कैपिटल अकाउंट बना के हम आपको दिखाएंगे। तो रॉकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। और इसका कितना आएगा पता है, 33,821। कैसा आएगा, 33,821। 33,821 रुपया जब रॉकीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अभी हम तुरंत आपको रॉकीज कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे और ये अमाउंट कैसा आया ये भी क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तुरंत मैं रॉकीज कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको फाइनली रॉकीज कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। एकदम सिंपल है। देखिए, आपका घटने वाला जो आइटम है वो डेबिट साइड में लिखते हैं और बढ़ने वाला क्रेडिट साइड में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, रॉकी का कैपिटल। रॉकी कैपिटल कितना, 20,000। तो आपका क्या लिखा है, बाई बैलेंस BD 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है, 16,000। 16,000 का 2/7 तो कितना आएगा, 4571। तो आपका 4,571 रुपया। तो बाई जनरल रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 250। प्रतीक कैपिटल 4,800। कुशल कैपिटल 3,200। ये किस चीज़ वाला एंट्री है, गुडविल वाला। ये किस चीज़ वाला एंट्री है आपका, गुडविल वाला। और किस रेशियो में बांटा है आपका, 3:2। किस रेशियो में बांटा है, 3:2।
और ये कौन सा रेशियो है आपका, गेनिंग रेशियो। 3:2 क्या हो गया, गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट कितना है, 1000, राइट। तो सबको मैंने जोड़ा क्रेडिट साइड में, तो कितना आया, 33,821, 33,821, ठीक है। 33,821 रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे 33,821, और रॉकी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या हो गया, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 33,821, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली एक क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।